वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। हमारी क्लासेस चल रही थी चंडीगढ़ हाई कोर्ट के रिगार्डिंग, जो आपकी पियोन की पोस्ट निकाली गई है उसके रिगार्डिंग। तो इसमें ऑलरेडी 41 क्लासेस 40 क्लासेस 40 क्लासेस हो चुकी है। तो अगर आप लोगों ने वो वाली नहीं देखी तो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। तो आज है क्लास नंबर 41। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज डू सब्सक्राइब दी चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। दोस्तों आज है 22 अक्टूबर 2024 और आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर 50 इंटरनेशनल गोल्स। तो उस पहली भारतीय महिला का नाम बताना है। आपको पता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया। क्यों इंपॉर्टेंट बन गया? क्योंकि यहाँ पे पहली वुमेन की बात हो रही है और ये पहली भारतीय वुमेन है जिसने 50 इंटरनेशनल गोल कर लिया है। यहाँ पे बात हो रही है फुटबॉल की। फुटबॉल में अपने 50 इंटरनेशनल गोल की बात हो रही है। इंटरनेशनल गोल पूरे कर लिया है और ये ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है जिसका नाम है बाला देवी। ठीक है, क्लियर है। अब वुमेन न्यूज़ में है तो वुमेन से रिलेटेड हम लोगों ने आई थिंक 3 और 4 न्यूज़ पढ़ी थी फर्स्ट वुमेन से रिलेटेड। तो वो सारी मैं आप लोग को रिवाइज करवा देता हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम का डेफिनेटली पार्ट बन सकती है। पहला हम लोगों ने पढ़ा था अभी रिसेंटली 3 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसी फीमेल को इंक्लूड किया गया। उनका नाम है नीतू डेविड। ठीक है, नीतू डेविड को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया। पहली न्यूज़ तो हम लोगों ने ये पढ़ी थी। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज, मतलब इंडियन आर्मी की जो मेडिकल सर्विसेज है उसमें पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल बनाई गई है जिसका नाम है आरती सरन। ऐसे ही हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी थी, नेवी की मेडिकल सर्विस है, ये आर्मी की होगी। ऐसी ही नेवी मेडिकल सर्विस है, इसमें डायरेक्टर जनरल वुमेन बनाई गई थी जिसका नाम है कविता सहाय। ठीक है, आर्मी मेडिकल सर्विसेज में डायरेक्टर जनरल बनाई गई आरती सरन और नेवी की बात हो रही है तो कविता सहाय। तो ये सारी वुमेन से रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ा था। एक वुमेन से रिलेटेड मुझे एक और याद आ रहा है, परसों का मैंने आपको पढ़ाया था, साइबर सिक्योरिटी की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी और इनका नाम है रश्मिका मंदाना। ठीक है, ये भी आप लोग को याद रखना है। तो आई होप क्लियर रहा होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना। इसके अलावा अगर आप लोगों ने बुक डाउनलोड नहीं करी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो कि आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है जिसने लॉन्च किया ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक रूल वॉयलेशन। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपको बताना है कौन सा राज्य है जिसने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया ताकि जो ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंग जो वॉयलेशन होते हैं, जो भी ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते उसका वॉयलेट करते हैं, तो उससे रिलेटेड इन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ऐसा कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है केरला। तो दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, केरला राज्य ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है ताकि जितने भी लोग हैं जो ट्रैफिक रूल को वॉयलेट करेंगे उनको कंट्रोल करने के लिए ये वाली एप्लीकेशन लॉन्च की है। और राज्य का नाम है केरला और एप्लीकेशन का नाम है सिटीजन सेंटिनल। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम है सिटीजन सेंटिनल और राज्य का नाम है केरला। आई होप आप लोगों को क्लियर रहा होगा। इसके अलावा जैसे केरला न्यूज़ में तो कुछ स्टेट्स में आपको रिवाइज कराया था पिछले 3-4 दिनों में जो हम लोगों ने पढ़े थे। एक हम लोगों ने पढ़ा था एमपी मध्य प्रदेश। अभी 19th नंबर का इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल हो रहा है और ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हो रहा है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। वैसे मध्य प्रदेश से रिलेटेड 8-9 न्यूज़ मैं आपको कवर करवा चुका हूँ, वो मैं अभी रिवाइज़ नहीं करवाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ वही रिवाइज़ करवा रहा हूँ जो पिछले हम लोगों ने 2-3 दिनों में पढ़ा है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ा था J&K के नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं जिनका नाम है उमर अब्दुल्ला। ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा पुणे से रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ा था, पुणे महाराष्ट्र पहला इंडिया का बाईपोलर डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी लगाई जा रही है और ये फर्स्ट है, पहले नंबर की लगाई जा रही है और ये पुणे में लगाई जा रही है, इसलिए ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट बनता है। आई होप क्लियर रहा होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप
अभी हुई है, आपको बताना है कहाँ पर हुई है, तो ये गोवा में हुई है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप कहाँ पर हुई है, गोवा में हुई है। तो अब मैं कुछ और आप लोग को रिवाइज़ करवा देता हूँ। लाइक अभी हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी लिटरेचर म्यूज़ियम ओपन किया गया, और ये इंडिया का पहला हिंदी लिटरेचर म्यूज़ियम ओपन किया गया। कहाँ पर ओपन किया गया, वाराणसी यूपी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आपका पहला हिंदी लिटरेचर म्यूज़ियम ओपन किया गया। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा एक और रिवाइज़ करवा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़े टफ है, ये आप लोग ज़्यादा भूलते हो, तो मैं ये चीज़ें आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ। इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट, मतलब बैडमिंटन से रिलेटेड इंटरनेशनल कोई चैम्पियनशिप थी, वो हमारे भारतीय ने जीती है इंटरनेशनल, जीती भारतीय ने, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और उन भारतीय का नाम बताना है, इनका नाम था तान्या हेमंत, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी, इसका नाम चेंज करके रतन टाटा कर दिया, मतलब नाम सेम है, बस इसके आगे रतन टाटा लगा दिया, मतलब महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके रतन टाटा महाराष्ट्र स्किल यूनिवर्सिटी कर दिया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंडिया की पहली कोल गैलरी कहाँ पर इनोग्रेट की गई है, तो नई दिल्ली में इनोग्रेट की गई है इंडिया की पहली कोल गैलरी, मतलब कोयला से रिलेटेड जो गैलरी होती है, और ये इंडिया की फर्स्ट है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है ये कहाँ पर इनोग्रेट की गई है, नई दिल्ली में इनोग्रेट की गई है। इसके आगे इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था न्यू दिल्ली से रिलेटेड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की इंटरनेशनल मीटिंग हमारे प्यारे भारत के न्यू दिल्ली में की गई थी, इसलिए न्यू दिल्ली इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। तो न्यू दिल्ली से रिलेटेड 2 न्यूज़ आपको कवर करवा दी, जो कि हमने पिछले 2-3 दिनों में पढ़ी थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है WR चेस मास्टर कप किसने जीता है, तो ये इंडिया के है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बनते हैं, भारतीय मूल के हैं। WR चेस मास्टर कप अर्जुन एरिगीसी ने जीता है, और ये मास्टर कप कहाँ हुआ था, ये चैम्पियनशिप आपकी लंदन में हुई थी, और जीती भारतीय ने, जिनका नाम है अर्जुन एरिगीसी, ये भी आपको नाम याद करना है। चेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जाना माना नाम है, आप लोगों ने सुना होगा चेस के फील्ड में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसने लॉन्च किए स्कैम से बचो, ताकि जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं उनसे डील किया जा सके। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्कैम से बचो एक कैंपेन है, किसने लॉन्च किया है ताकि जो ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह होते हैं उससे बचा जा सके, तो मेटा ने लॉन्च किया है। मेटा मतलब आपका फेसबुक। एक्चुअली मेटा एक कंपनी है जिसके अंदर 3 कंपनी आती है, पहली आती है आपकी फेसबुक, दूसरी आती है व्हाट्सएप, तीसरी आती है इंस्टाग्राम, ये तीनों मेटा के अंदर आती है। तो याद रख करना है, मेटा ने लॉन्च किया है ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए स्कैम से बचो कैंपेन, ठीक है, क्लियर है। और इसके अलावा फेसबुक या मेटा न्यूज़ में तो एक अमेज़ोन से रिलेटेड मुझे एक न्यूज़ याद आ रही है, आपको कवर करवा देता हूँ। अमेज़ोन ने अपना AI असिस्टेंट लॉन्च किया था अभी, जिसका नाम था रूफूस, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करना। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो जाके ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। बुक डाउनलोड नहीं करी तो जाके डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।